डिवाइन, मेरे व्यूअर्स मेरे सबसे अलग क्यों है? क्यों है मेरे व्यूअर्स सबसे अलग? प्लीज गाइड डिवाइन। ओके, क्यों है मेरे व्यूअर्स सबसे अलग? कुछ कार्ड्स अपने आप ही आए हुए हैं, उन्हें भी लेंगे। ये कार्ड आना चाहता है इसे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ एयर यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस। वाओ, हम चाहते थे एम्प्रेस आए और एम्प्रेस आ गए। एम्प्रेस के साथ हाई प्रीस्टेस आए हैं, द मून एंड टेम्पटेशन। ओके, तो एक मिनट, मुझे लगता है कार्ड्स लाइटिंग की वजह से ठीक से विजिबल नहीं है। आप एक मिनट जस्ट, मैं अपने लाइटिंग को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ सो दैट इट्स विजिबल। ऑलराइट, अब सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मेक्स यू सो यूनिक। तो सबसे पहले हम बताएं कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो कि आपको, आपकी थर्ड आई जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड आई कैसे एक्टिव है? बिकॉज यू सी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको दिख रहा है ये। तो हाई प्रिस्टेस के साथ ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप जो सोचते हैं ना वो होता है, और यही आपको आपके एक आपको स्पेशल इसलिए बनाता है क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड आपको एक ब्लेसिंग मिली हुई है फ्रॉम डिवाइन। आपको ये पता है कि दूर से पता चल जाता है कि बाद में क्या होगा। मतलब पहले की बात, पहले आप क्या कैसे थे ना कि आपको ना यकीन नहीं था, इस बात का यकीन आपको बहुत दिन बाद हुआ। जब काफ़ी दिन बीत गए, जब आपकी एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, तब आपको समझ में आया कि क्या होने वाला है। इस बात का पता आपको बहुत पहले से चल जाता है। आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं आप। यू मे ऑल्सो बी अ टीचर। अगर आप टीचर नहीं हैं तो आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप किसी को गाइड कर सकते हो लाइफ में, आप किसी को आगे बढ़ा सकते हो, आप किसी को सही गाइडेंस ज़िंदगी में प्रोवाइड कर सकते हो। इतनी क्वालिटी आपके अंदर है। आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, आप हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पसंद करते हैं। आपको तब होता है ना बस इमोशंस में बह जाना, या बस इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना और किसी चीज़ की लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, आप ऐसे इंसान हैं जो कि इमोशंस एकदम बैलेंस में रखना सीख गए हैं। पहले क्या था ना, आपके इमोशंस थोड़े इम्बैलेंस हुए होंगे, सबके रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी इमोशंस जो है आपके कंट्रोल में आ गए। नाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस डोंट कंट्रोल यू। अब ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप इमोशनल होते हैं तो फिर आप अपने आप को वापस बैलेंस में ले आते हैं। एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस जो दोनों साथ में आए हैं ना, ये दोनों एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आप एक ग्रोथ की एनर्जी में हो। आप बहुत लकी भी हो सकते हैं, जिसकी लाइफ में आप जाएंगे उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। एक ऐसा इंसान जो अपने आप में फुलफिल्ड हो, अपने आप में कंप्लीट हो, और दूसरों के लिए भी उनको फुलफिल करके उनकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सके, ये एबिलिटी एक एम्प्रेस की होती है। एक एम्प्रेस की एनर्जी रीबर्थ की एनर्जी होती है, एक ग्रोथ की एनर्जी होती है। फ्रेश क्रॉप्स जैसे ग्रो होते हैं ना, तो बहुत अबंडेंस मिलती है फार्मर को। ऐसे इसी तरीके से जब एम्प्रेस किसी की लाइफ में आती हैं तो बहुत कुछ उनकी लाइफ में ग्रो करता है। उनकी, जिनके साथ आप जुड़ेंगे उनकी पर्सनालिटी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? क्योंकि वो अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने काम को एक सेकेंड लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, सुख समृद्धि उनकी ज़िंदगी में आएगी। माँ लक्ष्मी की एक एनर्जी होती है एम्प्रेस की, और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है माँ सरस्वती की। यानी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में आए हुए हैं। तो फिर आप मेल हो या फीमेल हो, इनके डिवाइन क्वालिटीज़ को आप पहचानिए। अपने अंदर, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं,
क्योंकि जब हम कार्ड्स को पढ़ते हैं तो इसका मतलब मेल फीमेल नहीं होता, इसका मतलब होता है एनर्जीज। ठीक है, तो देखिए एम्प्रेस के, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा ना जैसे फार्मर को एक न्यू ग्रोथ मिलती है क्रॉप्स की तो उसके लाइफ में अबंडेंस आ जाती है। इसी तरह से आप एम्प्रेस के हाथ में देखिए, एम्प्रेस के हाथ में बहुत सारे वीट के जो गेहूं होता है ना, गेहूं की धान है इनके हाथ में, यानी ग्रोथ लेकर के आते हैं आप अपनी और सबकी लाइफ में। आप जहाँ रहेंगे वहाँ ग्रोथ होगी, आप जिस काम में आगे बढ़ेंगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप अपनी लाइफ को गवर्न करते हैं। द मून के साथ कभी कभी आपके अंदर एक इल्यूजन रहता है, कभी कभी आपके अंदर एक नॉन क्लैरिटी रहती है चीज़ों को लेकर, कभी कभी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन क्योंकि हाई प्रिस्टेस है आप उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं या हो सकते हैं, आपको एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों से मिलती है जिन चीज़ों में आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज में ना हो, आप तो भी उसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हो। कैसे? बिकॉज आपको अपना रास्ता बनाना आता है, चाहे रास्ता कितना भी डिफिकल्ट हो आप उसको निकाल लेते हो अपना रास्ता। कैसे निकालते हो? यहाँ मून का कार्ड ऐसा है, अगर आप देखेंगे राइडर वाइट डेक में जो ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें मून के कार्ड में नीचे एक स्कॉर्पियो होता है और उसका रास्ता ऐसे जिगजैग करके बनता हुआ सीधे मून तक जाता है। आप इसके बाद एक बार इंटरनेट पे सर्च जरूर करिएगा, राइडर वाइट डेक मून कार्ड, आप उसमें देखिएगा नीचे से एक रास्ता बना हुआ होगा और वो रास्ता नीचे एक स्कॉर्पियो है, उस रास्ते के नीचे पानी से निकल के आता है वो स्कॉर्पियो और मून तक आगे जाता है। यानी क्या, कितनी भी क्लैरिटी ना मिले, कितना भी डिल्यूजन हो, कितना भी इल्यूजन हो, फिर भी अपना रास्ता खुद बनाना। क्योंकि लाइफ में कोई शर्त तो नहीं होती ना कि हमको सब रास्ता दिखेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, रास्ता तो आगे बढ़ने पे ही दिखता है। ऐसे ही कितनी भी डिफिकल्टीज हो आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हो सकता है लाइफ में अभी तक आपको कुछ धोखे का सामना करना पड़ा हो, कोई छल आपके साथ हुआ हो सकता है, क्योंकि मून के साथ यहाँ पे टेम्पटेशन विच इज़ द डेविल कार्ड, तो मून और डेविल साथ में आया है, तो ये क्वाइट पॉसिबिलिटी दिख रही है कि किसी इंसान का किया हुआ है ऐसा कि उन्होंने आपको दुख दिया हो या फिर किसी ने धोखा दिया हो या फिर कोई इंसान आपसे ऑब्सेस हो गया हो और उस ऑब्सेशन में आके इन्होंने आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, कुछ भी किया हो, एनीथिंग। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान ही लग रहा है मुझे कोई इंसान मतलब ना आपसे ऑब्सेस हो गया था या है अभी भी, और उन्होंने आपसे झूठ बोला, और जिसकी वजह से जब आपको इस बात का सच्चाई का पता चला कि आप किस झूठ में थे, या फिर बस किसी के अट्रैक्शन में या बस किसी के ऑब्सेशन में आप मतलब कोई आपसे ऑब्सेस हो गया इसीलिए उन्होंने आपको चीट किया या झूठ बोला या थर्ड पार्टी सिचुएशंस, क्योंकि मून है तो मून इज अगेन अ कार्ड ऑफ डिल्यूशंस विच मीन्स लाइज, विच मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं किसी किसी के केसेस में, या फिर एटलीस्ट झूठ तो ज़बरदस्त बोला, आपको फंसाया और इसकी वजह से आपको बहुत दुख भी हुआ, और उसके बाद आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी क्लियर बात करना, एक इंट्यूशन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर कर कम्युनिकेट करके रखना, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है उसको ना बोलना आता है, शी नोज हाउ टू से नो। तो इस तरह की एनर्जीज आपकी डेवलप ही तब हुई जब आपके साथ ये हुआ। उसके पहले तक भी आपके अंदर ये क्वालिटीज थी क्योंकि ये आपकी बाय बर्थ क्वालिटीज है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इस कंडीशन के बाद या इस ऑब्सेशन या फिर उस इंसान के इस ऑब्सेशन से दूर होने के बाद, मून से थोड़े से क्लैरिटी में आने के बाद
आपको अपने लाइफ का डायरेक्शन पता चला, आपको अपने क्वालिटीज़ का मालूम चला, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने को फुलफिल्ड करने की एनर्जीज में आए, आप अपने आप को शाइन कराने के लिए लाइफ में आगे बढ़े, है ना। तो क्वीन ऑफ, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, ये तीनों जो एनर्जीज है ना, ये तीनों आपकी डोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं। आपको इन तीनों को, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है तो आप इन तीन क्वालिटीज़ को और डेवलप कीजिए, शाइन कीजिए अपनी लाइफ में, और आपका लक फैक्टर बहुत तेज़ है। आप जो करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लिए गॉड गिफ्टेड है। बस एक ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जहाँ पे है वो है 5 ऑफ कप्स, जो कि इस मून, डेविल और इन दोनों के इफेक्ट को मिला के ये जो 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जिसमें कि आप एक डिल्यूजन में फंसे हुए थे, कन्फ्यूजन में थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ के आप हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस की एनर्जी में और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी, ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम क्या है कि कितना भी आप कोशिश करते हैं ना इन दोनों को मेंटेन करने की, लेकिन फिर भी आप कभी कभी अपने बैड हैबिट्स में फंसते हैं, अपने उस पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर जिन्होंने ये जो भी किया। एनीवन, ये चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, कज़न हो, कोई भी हो, एनीवन, चाहे कोई काम वर्क फील्ड में हो, जो कोई भी हो, उस इंसान के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है, और फिर आप वापस से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं। आप फिर से अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हैं, आप फिर से उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, जो है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। तो यही एक नेगेटिविटी जो आपको बार बार पीछे खींचती है, यही एक नेगेटिविटी है जो आपको, आप कितना भी कोशिश कर लेते हैं 2, 4, 10 दिन, 15 से 16 दिन के अंदर आप फिर वापस उस इंसान पे गुस्सा हो जाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपको ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और फिर से आप अपने आप को लो वाइब्रेशंस में ले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जब आपका इतना अच्छा एनर्जी है, जहाँ पे एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है, फिर आप क्यों बार बार 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे, है ना। तो जो एनर्जी आपकी है, एम्प्रेस पे फोकस कीजिए ताकि एम्प्रेस की एनर्जीज को आप रिसीव कर पाओ, और एम्प्रेस की तरह ही आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाओ, ठीक है। एक बात और कह दें, अगर कोई ऐसा है जो अपने लाइफ में मैरिज के लिए देख रहा है, तो बहुत जल्दी आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। और अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके घर में कोई बेबी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी एक प्रेगनेंसी की एनर्जी भी होती है, इसीलिए अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं या अपने फैमिली के लिए फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम, यू कैन डू इट इफ़ मतलब बहुत सारे चांसेस है कि अगर आपने चाहा है तो एक छोटा बेबी आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।